यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हिंदी में आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 14 जो आपकी बुक में पेज नंबर 122 पर दिया गया है, इसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो इसमें क्या है, कहानी पढ़नी शुरू कर रही हूँ मैं और साथ साथ में आपको समझाते जाऊँगी, तो ध्यान से अपनी बुक पे ध्यान देते हुए सुनना और समझना। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तो इस कहानी में 3 भाई थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह वो अपना अपना नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़े घर से। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। तो बहुत गर्मी थी और गरम गरम धूप यानी कि बहुत तेज़ धूप में वो सड़क पर जा रहे थे, चलते जा रहे थे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छाँव थी। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या देखा, रास्ते में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। और आप सभी को पता है कि आम का जो पेड़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसकी छाया भी बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा होती है। तो उसके नीचे ठंडी छाँव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो बहुत गर्मी का टाइम था, वो सुबह से चल रहे थे गर्मी में, ठीक है, सड़क पर। तो चलते चलते वो थक गए, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर इस आम के पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के ऊपर बहुत सारे आम लगे थे, जैसे आप फोटो में देख भी सकते हो, येलो कलर के बहुत सारे मैंगोज़ हैं, आम लगे हुए हैं। तो उन्होंने पके पके आम तोड़े और बैठ के उसकी ठंडी छाया में आम खाने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। तो उनमें से जो बड़ा भाई था, उन तीनों में से सबसे बड़ा, उसने कहा कि मुझे यही जगह बहुत पसंद आई है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है कि यहाँ पे आम भी हैं, फल भी है, ठंडी छाया भी है, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो मुझे तो यही वाली जगह जो है वो बहुत पसंद है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और वो जब पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। तो उसने कहा कि जब आम हरे होंगे, कच्चे होंगे, अभी पके नहीं होंगे, तो कच्चे आम से हम क्या बना सकते हैं, हम उनका अचार बनाएंगे। और जब आम पक जाएंगे तो हम उन्हें तोड़कर उनका मीठा रस पिएंगे और आम को खाएंगे। उसके बाद पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। तो जो सबसे बड़ा भाई था, जिसको वो जगह बहुत पसंद थी, उसने क्या किया, उसी आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बना ली और वहीं पे वो रहने लगा, ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। लेकिन उसके जो 2 भाई थे वो वहाँ पे नहीं ठहरे, आप इस फोटो में देख सकते हो, वो अकेले आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। तो रास्ते में जैसे पहले उनको आम का पेड़ मिला था, अब आगे जाकर उनको एक केले का पेड़ मिला। और जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ से काले बादल गुजर रहे थे, बारिश का मौसम हो रहा था। टप टप पानी बरसने लगा। तो जैसे काले बादल आते हैं, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, सेम उसी तरह से टप टप जो पानी था वो बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। तो जिन बच्चों ने केले के पेड़ को देखा है उनको पता होगा कि जो केले के पत्ते होते हैं, बनाना लीव्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे होते हैं। कई जगह पे केले के पत्तों को प्लेट बना के खाना खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। तो आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा और कुछ बच्चों ने असली में भी, रियलिटी में भी देखा होगा कि जैसे हम प्लेट में खाना डाल के खाते हैं, सेम उसी तरह से बनाना लीव्स के ऊपर चावल, रोटी, सब्ज़ी जो है वो रख के उसे एज अ प्लेट भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े और थिक, मोटे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, केले का एक एक पत्ता काट लिया और आप फोटो में देख सकते हैं कि बारिश से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को उस केले के पत्ते से ढक लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा, तो वो छाते की जैसे, अम्ब्रेला के जैसे बन गए और उनके ऊपर पानी नहीं गिर रहा था, क्योंकि पत्ते ने उनको बारिश से बचा लिया था। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। तो थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है,
मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। तो जो बीच वाला भाई है, सेकंड नंबर वाला, उसने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो जो छोटा भाई है, सबसे तीसरे नंबर वाला, उसने कहा कि हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। तो जैसे ही मैंने आपको अभी अभी बताया है कि केले के पत्ते के ऊपर खाना रख के हम खाते हैं कई जगह पर, तो उन्होंने क्या किया, केले के पत्ते का एक एक टुकड़ा साइड से तोड़ लिया, फाड़ लिया और उस पर अपना खाना जो उन्होंने साथ में रखा हुआ था कि हम घर ढूंढने जा रहे हैं, तो उन्होंने खाना खाया भरपेट। इसके बाद एक एक केला भी खाया। तो उन्होंने इस पेड़ से एक एक केला तोड़ा और फिर उन्होंने खाना खाने के बाद एक एक केला भी खाया। आगे पेज नंबर 124 पे आ चुके हैं हम। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। तो दूसरे, जैसे पहले वाले भाई को आम का पेड़ बहुत पसंद आ गया था और उसने कहा कि आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है, सेम उसी तरह से दूसरे भाई ने कहा कि मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा भला क्या हो सकता है। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो शायद आपको पता होगा कुछ बच्चों को कि जो कच्चे केले होते हैं, जब वो पके नहीं होते हैं तो उनकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, बनती है सब्ज़ी। कुछ केले हम बेच देंगे। तो उसने कहा कुछ केले हम खाएंगे, कुछ की हम सब्ज़ी बनाएंगे और कुछ हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो जो केले बेचने के बाद पैसे मिलेंगे, उन पैसों से हम क्या खरीदेंगे, अनाज यानी कि चावल खरीदेंगे और जो केले के पत्ते हैं वो भी हमारे काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। तो दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली कि मैं तो यहीं रहूँगा। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया, लेकिन पहले वो 3 थे। एक ने आम के पास अपना घर बना लिया, दूसरे ने केले के पास बना लिया अपनी झोंपड़ी को, और जो तीसरा था वो अकेला रह चुका है और वो वहाँ पे नहीं रुका अपने भाई के साथ, वो आगे आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। तो उससे थोड़ी देर बाद जाने के बाद एक कोकोनट ट्री मिला, यानी कि एक नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तो हमें पता है कि कोकोनट ट्री कैसे होते हैं, वैसे तो इस फोटो में भी आपको नज़र आ रहा है। कोकोनट ट्री बहुत लंबे और बहुत बड़े होते हैं और बहुत दूर जाके उनको जो फल हैं वो लगते हैं, बिल्कुल ऊपर जाके। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तो उसे अभी चलते चलते बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। टप एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। तो वहीं क्या हुआ, नारियल के पेड़ से एक नारियल जो था वो ज़मीन पर गिरा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खरखर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। तो नारियल, आपको सभी ने कोकोनट देखा है, कोकोनट के बाहर काफ़ी सारे उसके जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, उसकी जो छाल होती है बहुत हार्ड होती है। तो उसे उतार के नारियल को छील के फिर हम उसे खाते हैं, ठीक है। अंदर से वाइट कलर का जो नारियल होता है, कोकोनट होता है। तो उसने अपने चाकू से उसकी सारी जटाएं साफ़ की। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया। तो हमें पता है, हमने काफ़ी बार नारियल का पानी जो है बच्चों ने पिया है, सभी ने। तो नारियल को एक साइड से उसने थोड़ा सा छेद किया, थोड़ा सा उसमें होल किया और उसमें से ठंडा और मीठा पानी जो नारियल का था वो पी लिया। नारियल की पेड़ की छोटी सी लेकिन उसके पेड़ की जो छोटी सी छाया थी उसमें वो बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। तो बैठने के बाद उसने सोचा कि आम का पेड़ कितना बड़ा था, उसकी छाया कितनी ज़्यादा थी और उसके आम भी कितने अच्छे थे। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। फिर उसने सोचा केले का पेड़ खाने के लिए भी बहुत अच्छा है और उसका पेड़ काफ़ी काम भी आता है, उसके पत्ते भी हमारे काम आते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। फिर उसने एक और पेड़ के बारे में सोचा जिसका नाम है नीम। तो उसने सोचा दातुन का पेड़ भी अच्छा होता है और नीम की दातुन, यानी कि ब्रश की तरह हम दातुन करते हैं, की होगी आपने, दांतों को साफ़ करने के लिए नीम की दातुन जो है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो उसने सोचा कि नीम की दातुन भी काम आती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। तो क्या होता था बच्चों, अभी जैसे हम
हैंड सैनिटाइज़र, डेटॉल्स या कोई और एंटीसेप्टिक्स जो हैं यूज़ करते हैं अपने हाथों को साफ़ करने के लिए। हैंड वॉश आते हैं, साबुन से हम अपने हाथों को धोते हैं, या कोई जैसे मच्छर हमारे कमरे में आ जाते हैं तो उस पर हम स्प्रे करते हैं, मस्कीटो स्प्रे करते हैं, ऑल आउट्स लगाते हैं। तो पहले वाले टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। लोग क्या करते थे, नीम की टहनियों को अपने कमरे के या घर के दरवाजे पर बांध देते थे। इससे क्या होता था कि कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी इन्फेक्शन जो है वो अंदर नहीं आती थी, क्योंकि नीम एक बहुत ही ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल मानी जाती है। ठीक है, जो सारे कीटाणुओं को, कीड़ों को या कोई ऐसे मक्खी मच्छरों को दूर रखती है हमसे। तो लोग पहले नीम की टहनियों को दरवाजे पर लटका देते थे। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। फिर उसने सोचा कि अगर मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियों को बेच भी सकता हूँ, और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। तो कभी वो किसी पेड़ के बारे में सोच रहा है, कभी वो किसी पेड़ के बारे में सोच रहा है। अभी वो कौन से पेड़ के बारे में सोच रहा है, नीम के पेड़ के बाद वो रबर प्लांट जो होता है, रबर का जो पेड़ होता है उसके बारे में सोच रहा है कि अगर मेरे पास रबर का कोई पेड़ होता तो मैं अपने चाकू से उसकी जो बाहर वाली छाल होती है पेड़ की, जिसे हम बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं, उसमें एक कट लगा देता, बड़ा सा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। प्याला मैंने कोई कटोरी या कोई बड़ा सा बर्तन या कोई बाउल हम बोलते हैं, वो मैं वहाँ पे रख देता। पेड़ की दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। तो जब उस पेड़ में चीरा लगाता तो आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स में से कुछ गम टाइप जो दूध जैसा कुछ बाहर निकलता है, तो वो सारा एक प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबर बना लेता। तो उस रस को पकाकर मैं रबर बनाता। तो सभी बच्चों ध्यान से सुनो, आपको समझ में आया होगा कि जो रबर प्लांट होते हैं उसके रस को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं एक बड़े से बाउल में, फिर उसे आग पे पकाया जाता है और इसी तरह रबड़ बनाई जाती है। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। तो रबर की कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो पेंसिल के साथ आप इरेज़र यूज़ करते हो वो रबर होती है। रबर की छोटी छोटी ट्यूब्स बनाई जाती हैं। और जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है और गाड़ियाँ हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो भी रबर के बनते हैं। बैलून्स यानी कि जो गुब्बारे होते हैं वो भी रबर के बनते हैं। ठीक है, अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, तो उसने सोचा कि कोई भी अच्छे पेड़ों की कमी नहीं है, इतने सारे अच्छे पेड़ हैं। अगर हम फ्रूट्स के बारे में सोचें तो आम, केला, नारियल, ये बहुत सारे फल हैं। ठीक है, अगर हम नीम के बारे में सोचें तो नीम हमें इतनी सारी दवाइयाँ देती है, ठंडी छाया देती है, दातुन देती है, लकड़ी देती है। और अगर हम रबर जैसे पौधे के बारे में सोचें तो उनसे भी कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उसने सोचा कि अच्छे पेड़ों की कमी नहीं है। नारियल के पेड़ की ही सोचो, नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ। अब नारियल की जो बाहर वाली खाल होती है नारियल कोकोनट की, उससे बहुत सारी रस्सियाँ या फिर उससे बहुत सारे स्क्रबर और जो मैट होते हैं, फुट मैट जो होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो उन डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ होती हैं, बैठने वाली जो चटाई होती है, आपके घरों में भी वो होगी, तो वो बन सकती हैं। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। तो रस्सियाँ होती हैं, चटाई होती है, जो दरवाजे के बाहर हम पैर साफ़ करने के लिए मैट्स रखते हैं, वो मैट्स बना सकता हूँ। और शहरों में जाकर मैं उन सामान को बेच भी सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। गरी किसे बोलते हैं, जो नारियल के अंदर वाला हिस्सा होता है, आप सबने खाया होगा, वो जो अंदर से वाइट होता है, बाहर से डार्क ब्राउन होता है, तो मैं वो खा सकता हूँ। और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। और उन गरियों को सुखाकर खोपरे यानी कि कोकोनट को सुखा के जो चीज़ बनती है एज अ ड्राई फ्रूट हम यूज़ करते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। और उस खोपरे को अगर अच्छी तरह से सुखा लिया जाए तो उसे पीस कर हम कोकोनट ऑयल बना सकते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। खाने के लिए भी कोकोनट ऑयल यूज़ किया जा सकता है, बालों में लगाने के लिए या स्किन पे लगाने के लिए भी जो नारियल का तेल है वो हम यूज़ करते हैं। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। और कई कई चीज़ों में, कई साबुन में खुशबू के तौर पे भी इस तेल को मिलाया जाता है।
नारियल के छिलके को साफ़ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। तो नारियल के छिलके को अच्छे से साफ़ करके उन्हें कोई शेप देके मैं अलग अलग तरह के कटोरे बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊँगा। तो अब उसने अपना मन बना लिया है, अपने मन को अच्छे से पक्का कर लिया है कि मैं तो अपना घर नारियल के पेड़ के नीचे ही बनाऊँगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तो उसने क्या किया, नारियल के पेड़ के नीचे ही अपनी एक कुटिया बना ली और वहीं पे रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो इसमें तीनों भाइयों की कहानी हमें बताई गई है कि एक भाई को आम का पेड़ बहुत अच्छा लगा, उसे उसके फ़ायदे और उसकी छाया, उसके मीठे फल पसंद आए तो उसने अपना घर वहीं पे बना लिया। दूसरे भाई को केले का पेड़ बहुत पसंद आया कि केले के फल को हम खा सकते हैं, केले की सब्ज़ी बना सकते हैं, उसके पत्तों को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो वहीं पे रहने लगा। और तीसरा भाई जो था उसे नारियल का पेड़ बहुत पसंद आया, उसने नारियल के इतने सारे फ़ायदे जो थे वो सोचे और फिर वहीं पे कुटिया बना के रहने लगा। तो बच्चों ये पाठ जो था ये पूरा हो चुका है, इसकी कहानी मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसे अच्छे से पढ़ते हुए जो कठिन शब्द हैं उनकी भी अभ्यास करें। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही काम है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।